व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो आज से अपनी धान की कटाई स्टार्ट होने वाली है और अपन लेबर से कटाई करवा रहे हैं और मल्टी क्रॉप से इसकी थ्रेसिंग करेंगे। तो बस भाई कटाई स्टार्ट करवाते हैं और कुछ लहसुन वगैरह भी लगवानी है लेबर से। मशीन का काम अपन को ज़्यादा पसंद नहीं आया था, जो मशीन लगाने वाला आया था उसका काम ज़्यादा पसंद नहीं आया था, तो अपन थोड़ी बहुत लेबर से लगवा के देखेंगे। आधी अपन ने मशीन से लगवा ली है, आधी अपन लेबर से लगवा के देखेंगे कि कौन सी बेटर रहती है। मुझे पता है लेबर्स वाली बेटर रहेगी, क्योंकि उसमें जो पोथी है वो सीधी रखते हैं तो जर्मिनेशन भी जल्दी आता है और साइज़ भी बढ़िया बनता है। और बस भाई फटाफट से काम स्टार्ट करवाते हैं। और जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं वो सारे के सारे निकल गए हैं काम पे। जॉन डियर एज यूजुअल थ्रेसर पे गया है, स्वराज रोटावेटर पे गया है और मैसी कल्टीवेटर पे गया है और 3710 मल्चर पे है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। थोड़ी देर से अपन वहाँ पे भी चलेंगे उनको देखने के लिए, लेकिन फिलहाल तो अपन लेबर्स पे हैं जब तक यहाँ पे कोई और नहीं। आज जस्ट सॉ कमेंट, तो एक बंदा बोल रहा है कि आप गन्ने के बीच में मसूर क्यों नहीं लगाते, मसूर लगा दिया करो। तो भाई साहब गन्ने और मसूर का कोई मैच नहीं है। गन्ने और मसूर की खेती एक साथ नहीं हो सकती। पता नहीं आप लोग कैसे कर लेते हो। ना ही चने की खेती हो सकती है गन्ने के साथ, क्योंकि जब गन्ने में कचड़े की दवाई डालने का टाइम होता है वही टाइम मसूर की ग्रोथ का होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कचड़ा हो जाता है। तो गन्ने के साथ या तो गेहूँ हो सकता है और सिर्फ गेहूँ ही करना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है कि जो हर्बिसाइड गेहूं में डलती है वही गन्ने में डल जाती है, तो आप उसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। अगर आप इंटरक्रॉपिंग नहीं करोगे तो उसका बेनिफिट आपको आगे चल के गन्ने में मिलेगा, गन्ने का प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा। मसूर की फसल में बस 1 या 2 पानी लगते हैं, उतने में गन्ने की फसल में 4 या 5 पानी लग जाते हैं। तो आप गन्ने को पानी लगाओगे कि मसूर को पानी लगाओगे, तो इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफ़िकल्ट। अगर आप गन्ने और मसूर की खेती एक साथ कर रहे हो, बेटर है कि अगर आपको इंटरक्रॉपिंग करना है तो गेहूं और गन्ने की करो, अदरवाइज इंटरक्रॉपिंग मत ही करो। सिर्फ गन्ना लगाओ, रो स्पेसिंग हटा दो, उत्पादन अच्छा मिलेगा। लेबर्स पे भैया आ गए हैं और अपन जा रहे हैं ट्रैक्टरों का विजिट करने के लिए, तो लेट्स गो। तो अपन अपने ट्रैक्टरों के विजिट पे निकले हुए हैं। सबसे पहले अपन आए हैं 3710 के पास, जो कि मल्चर पे चल रहा है, तो अपन इनको खाना देते हैं। उसके बाद अपने लिए मैसी पे भी जाना है, उसके बाद जॉन डियर पे भी जाना है, फिर लास्ट में चलेंगे अपन स्वराज के पास। तो चलो फटाफट से अंकित भाई को खाना खिलाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो 3710 है वो तो भाई साहब अपन चलाते हैं जब तक अंकित भाई कुछ खा पी के आते हैं। इसको अपन L3 में चला रहे हैं। तो भाई साहब एक खेत कुछ ऐसे हैं कि जिनमें बारिश की कोई भी फसल नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि यहाँ पे पूरे में पानी भर जाता है। तो इन खेतों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और बारिश के बाद इन खेतों में एक तो बतर लेट आता है, उसके बाद एक कचड़ा और हो जाता है। कचड़ा होने से बखन्नी वगैरह बनती नहीं है, तो पहले मल्चर चलाते हैं, उसके बाद जाके बखन्नी बन पाती है। मल्चर चल गया आप तुरंत बाद बखन्नी बन सकती है। मल्चर बहुत अच्छी चीज़ है ऐसे खेतों के लिए कि भाई मल्चर चलाओ और तुरंत बाद बखन्नी कर दो, अदरवाइज ये खेत सारे के सारे उखड़ जाते हैं। पहली चीज़ तो बतर नहीं आता, बतर आता है एकदम से और एकदम से सूख जाते हैं, बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं। तो फिर इनको गीला करके फिर बुआई होती है। एक फसल ही बस होती है, लेकिन वो अच्छी हो जाती है, अच्छी खाद उत्पादन दे देती है।
चाहे आप गेहूं लगा लो चाहे चना लगा लो, अच्छा उत्पादन मिलता है। इसमें अपन को लिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं उठानी होती है, बस चलाते चलो खेत के राउंड राउंड। तो भाई साहब अब यहाँ से अपन निकलते हैं, अपन चलते हैं बिमलेश भाई के पास और उनको देख के आते हैं, खाना पीना उनको खिला के आते हैं। लेट्स गो। तो भाई साहब निकल चुके हैं मेसी की तरफ। भाई बिमलेश भाई को भी खाना खिला दिया, अब यहाँ से निकलते हैं, घर पे चलेंगे। भाई साहब ऐसे रोडों पे गाड़ी भगाने का अलग ही मजा है। डर भी लगता है कि भाई मजे ना आ जाए और स्वाद भी पूरा आता है। जब नहीं कोई अगर पीछे होता जो कि कैमरा पकड़ सके फिर मैं आपको चला के बताता। अपन भाई साहब ऐसे ही रोडों पे गाड़ी चलाना सीखे हैं और ऐसे ही रोडों पे चलाई है, तो ऐसे रोडों पे अपन बढ़िया गाड़ी चला लेते हैं। वैसे रोड पे भली ना बने और ऐसे में जलवे ढा देते हैं। इन रोडों पे होनी चाहिए रेस, धड़ाधड़ के रहे। कुछ डीएपी मंगवाया है प्राइवेट प्लेस से, अब पता नहीं ये ओरिजिनल है कि नहीं है, तो चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। वैसे जो बोरी वगैरह है बिल्कुल 100% ओरिजिनल लग रही है। चलो इसके 3 टेस्ट करके देखते हैं चूने के साथ गैस पे और फोड़ के देखते हैं। अगर हाथ से फूट जाएगा तो मतलब मिक्सिंग है मिट्टी या राख वगैरह की, नहीं फूटेगा मतलब कि ओरिजिनल है। तो भाई साहब अचानक से बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, तो अपन को खेत पे मक्का ढाकने के लिए जाना पड़ जाता है और सारी की सारी अपनी धान गीली हो जाती है, धान की कटाई भी बंद हो जाती है। बारिश तो लगभग 20-25 मिनट होती है पर सारा काम तहस नहस करके चली जाती है। मित्रों बारिश हो गई है थोड़ी सी, मक्की का ढेर वगैरह अपन ने ढक दिया है। फिलहाल अपन जा रहे हैं पिलाऊ पसाने के लिए, फटाफट से चलते हैं पिलाऊ पसाते हैं, प्लोइंग का काम आज पूरी तरीके से खत्म करते हैं। लो भी मित्रों निपटा देंगे आज सारा प्लाऊ का काम। आज सुबह से कुछ ज़्यादा ब्लॉग बनाने का मन सा था नहीं, क्योंकि 4-5 ब्लॉग पेंडिंग पड़े हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पहले उनको अपलोड कर देते हैं, पर चलो बना ही लेते हैं। पीछे से स्वराज भी आ रहा है, अपन आ गए हैं। स्वराज रोटोवेटर लेके आ रहा है तो वो यहाँ पे चलाएगा, पूरे पिलाऊ वाले खेतों में रोटोवेटर करेगा। लो 1 पे 1700-1800 RPM पे। ओरे 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 मैनू लगता मैंने 4 व्हील नहीं पाया हले, ते आ गया 4 व्हील, कोई भी नहीं तुरता हैगा। की हो गया दबदा नहीं हैगा मित्रों, स्लिप जिन्ना मर्जी मारे जाऊगा, दबदा नहीं हैगा स्वराज वर्गा। पिछे वाला माड़ा जा कट लगता पिया वा, टॉपलिंग खोल नहीं पाऊगी, टॉपलिंग खोल लेने। थोड़ी होर मैनू लग दिया बन जूगा काम। क्या लगता काम बड़े HP और टर्बो चार्ज ट्रैक्टर का फ़ायदा ये होता है कि भाई कोई सा भी गियर डाल दो इनको दबना नहीं है। जैसे अपन स्वराज को जब 4 नंबर में चला रहे थे तो उसकी जान निकल रही थी, 3 नंबर में बहुत बढ़िया चल रहा था,
काम बहुत बढ़िया कर रहा था, लेकिन जैसे अपन 4 नंबर डाल रहे थे तो वो दब रहा था, ज़्यादा गहराई ले रही थी। तो इसको कोई परवाह नहीं है भाई, जितना चाहे पछाड़ो, भगा लो, दौड़ा लो, इंजन नहीं दबेगा। स्लिप मारेगा, जो मर्जी पीछे वाला इंप्लीमेंट टूटना होगा टूट जाएगा, लेकिन दबना नहीं है, इसको भागेगा। और अपन को बहुत ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए, अपन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी काम निपटे, तो उसके लिए भाई शेर है। अब हम मित्रों इसी हिसाब से चलेगा तो भाई साहब अपन 7 बजे तक पूरा निपटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे पैच थोड़ा ज़्यादा वाइड है। डीजल थोड़ा ज़्यादा लेगा पर कोई ना, काम भी निपटा देगा उतना, डीजल की परवाह अपन को नहीं। तो पिछले ब्लॉग में मैंने बोल दिया था कि स्वराज की बात ही अलग है, और स्वराज की थोड़ी बर्बादी कर दी थी और मैसी की कटाई कर दी थी। तो अब मैसी बता रहा है कि मैं भी कोई चीज़ हूँ, आज इसकी अलग ही परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, पता नहीं क्यों, बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो। तो भाई जितने अलग अलग ट्रैक्टरों पर बैठोगे उतना अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। अब भाई साहब अपना न्यू हॉलैंड भी बेस्ट है, मैसी भी बेस्ट है, स्वराज भी बेस्ट है, जॉन डीयर तो बेस्ट है ही। तो किसी की अब क्या ही बताऊँ, जिस ट्रैक्टर पे बैठ जाता हूँ उसी की बड़वारी करने का मन कर जाता है, ऐसा सिस्टम है भाई। तो भाई के पहले में भी ऐसा चल रहा है जैसे कुछ फंसा ही ना हो। ना कोई दबना अपना, तो भाई इसकी डेफिनेशन में है ही नहीं। तो भाई साहब थोड़ा और रह गया, ये खेत में पड़ने ही वाला है। इधर की अपन बॉर्डर में ला रहे हैं और उधर की बॉर्डर में लानी है, और उसके बाद भी थोड़ा सा रह रहा है। और डैडी सामने रोटावेटर चला रहे हैं, डैडी चला रहे हैं, आनंद चला रहा, मुझे पता नहीं कौन चला रहा है। और अब अपन पूरे जोरों शोरों से लग गए हैं, क्योंकि बस बुआई की तारीख आ चुकी है। तो भाई साहब 8:30 बज गए हैं और इतना और रह रहा है। तो ट्रैक्टर की टंकी में डीजल भी कम बचा है, मेरी टंकी में भी डीजल कम बचा है, और मेरे फ़ोन की बैटरी में भी डीजल कम बचा है। तो चलते हैं घर पे, इसके लिए डीजल लेके आते हैं, अपन भी कुछ खा पी के आते हैं और फ़ोन चार्ज करके आते हैं, फिर आके इसको निपटाएंगे। ऐसे ज़्यादा कुछ काम रह नहीं गया है, 1.5 घंटे में सब निपट जाएगा। पर घर पे चलते हैं, पहले टंकी भर के आते हैं, फिर देखेंगे। कब आप डीजल के तो ले आए थे, एक कैन 2 कैन? कौन खेत में? ये में डालने यार, फिर तो डाल ले और तुम चलाते रहो, हमारा अब भाई खाना पीना खा के। हाँ खाया तुम खाना? तन्ना और रहेगा हो यार, यही को अरे हमें लगा ही थी भूख आ रही, चक्कर नहीं निपटाई। अपन इसको लो के पहले में चलवा रहे हैं। ये भाई साहब 15 मिनट में उधर जाता है, 15 मिनट में इस तरफ आता है, लेकिन खेत बढ़िया तैयार हो रहा है। अब सीधी अपन इसमें बुआई करेंगे, डीजल डाल देते हैं मैसी में। लो जी सर, बैक टू द फार्म। और अपन रोटावेटर के लिए ऑयल लेके आए थे, इस वाले इसका ऑयल भी मिला दिया है, उस वाले उसका ऑयल भी मिला दिया है। जो ये साइड में डिब्बा सा रहता है, यहाँ पे एक 70 नंबर नट लगा रहता है, इसको खोल के यहाँ तक ऑयल भरना होता है। तो इसमें ऑयल भर दिया है, और इसमें इधर ऊपर गेज दिया रहता है, तो इसमें आधा ऑयल भरना होता है। तो अपन ने ऑयल भर दिया है, उसके साथ साथ जो ये 17 के नट ढीले हो गए थे सारे के सारे टाइट कर दिए हैं, और ये वाली नट उस तरफ के 2 नट टूट गए थे तो उनको भी चेंज कर दिया है। अब चला दे भाई ट्रैक्टर। मैं भी चार्ज हो गया हूँ, मेरा फ़ोन भी चार्ज हो गया है, और ट्रैक्टर भी चार्ज है। मैसी वहाँ पे भैया चला रहे हैं, डैडी चले गए हैं घर पे, और इधर आनंद भाई भी हैं। इसको अपन L1 में चलाएंगे, लो के पहले में। तो जहाँ तक भैया ने प्लाऊ का काम निपटा दिया है और वो फ्री हो गए हैं, और एक रोटावेटर है, एक तरफ को तिरछा चल रहा है, मतलब कि जो लिंक
मिले हैं तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा, वरना हिसाब से वो रातों रात ख़त्म हो जाएगी।